देखिए, लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना में जो कि मार्च 2022 को उसका टेंडर हुआ था और उसके बाद अब तक उसमें 2 बार उसकी शर्तों में बदलाव किया गया और 2 बार इसलिए बदलाव किया गया कि सरकार चाहती थी कि जिसको ये काम सरकार जानबूझकर इस शर्तों में बदलाव करके किसी एक को काम देना चाहती थी, उसको एक काम दिया जा सके, इसलिए शर्तों में बार बार बदलाव किया। सीबीसी गाइडलाइन है कि इतने बड़े काम को आप सिंगल टेंडर पे नहीं दे सकते, आप दोबारा टेंडर पे। लेकिन चूंकि सरकार को भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट है, इसलिए सरकार ने सिंगल टेंडर को ओपन करने के लिए प्रक्रिया जारी की है, जिसका प्रमाण ये जल विद्युत निगम का पत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि ये कंसीडर किया जा रहा है कि सिंगल बिड ओपन की जाए और ये बिड ओपन हो चुकी है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि सरकार 3000 करोड़ के इस प्रकार के कार्य को भ्रष्टाचार करके किसी एक बिडर को देकर ये प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, प्रदेश के हितों के साथ अनदेखी कर रही है, जानबूझ के कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस प्रकार के कार्य कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। कांग्रेस क्या आवाज उठाएगी इसको लेकर? हम आवाज उठा रहे हैं। हम तो आज एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यूजेवीएनएल ने अभी एग्रीमेंट नहीं किया है। मैं आज बता रहा हूँ इस बात को। किसी के प्राण निकल जाए, मर जाए, उसके बाद दवाई देके क्या करना है? हम तब चिल्ला रहे हैं जब प्राण है। अभी सरकार इस प्रकार के गलत कार्य न करे। सरकार ओपन, पारदर्शी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसमें हो सके ऐसे कंडीशन बनाए और तमाम बिडर आए, 25 आए, कंपटीशन हो और कंपटीशन में काम जाए। 3000 करोड़ का काम ऐसे है कि बस मूंगफली बांट दी, ये मूंगफली बांटने वाला काम नहीं चलेगा। सर, अभी जो कॉलेज के चुनाव हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के चुनाव हुए हैं पूरे प्रदेश में, और बीजेपी का दावा है कि ज्यादातर कॉलेजेस में या तो एबीवीपी का कब्जा रहा है या फिर निर्दलीय का कब्जा रहा है, और कई जगह तो एनएसयूआई के कैंडिडेट्स बागी होकर के चुनाव लड़े तो उसका भी खामियाजा एनएसयूआई को भुगतना पड़ा है। तो आखिर क्या लग रहा है कि युवाओं में एक तरीके का क्या फिर से पिछड़? मैं ये मानता हूं कि जो हमारे ये कॉलेजों के चुनाव हुए, इसमें हमें और होमवर्क करने की आवश्यकता है और मजबूती से चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर हमारे जितने भी लोग हैं जो निर्णय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने अभी यहाँ हल्द्वानी में आया तो मुझे स्वयं पता चला कि 2-3 कॉलेजों के हमारे साथी नाम ले रहे थे, तो उनमें अगर इनको टिकट मिल जाता तो ये हमारे ही लोग थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़े और चुनाव जीत गए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, जो जीते हैं उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर हमारे स्तर पर इसमें होमवर्क करने की आवश्यकता है। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि और बेहतर करने की काफी गुंजाइश है। सर, आपके कई सारे लोग लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जी भी, ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो गणेश गोदियाल जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं, और क्या आपकी भी इच्छा है कुछ चुनाव लड़ने की या लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं? आज आपने प्रश्न किया है, मैं अपने को टटोलूंगा आगे, फिर अगली बार जब आऊंगा तो आपको बता। देखिए, अंकिता भंडारी के परिजन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। देखिए, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, सरकार ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया, और जब स्पष्ट रूप से उस लड़की ने अपने अंतिम चैट में ये बात लिखी है कि एक वीआईपी के लिए मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है, मुझे जबरदस्ती इसमें धकेला जा रहा है, तो सरकार को पहले तो ये चाहिए था कि उस वीआईपी का पता लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार को वीआईपी का पता नहीं, सरकार को पूरी तरह वीआईपी का पता है, लेकिन वो वीआईपी, इनका कोई इतना बड़ा नेता है संभावित रूप में कि जिसका ये नाम उजागर करके इनको लगता है कि इनकी चूल्हे हिल जाएगी, इसलिए पूरी सरकार उस वीआईपी के नाम को बचाने में लगी। मैं पहले दिन से, जिस दिन उस बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा था, मैं पोस्टमार्टम स्थल पर जब गया और मुझे ये पता लगा कि उस स्पॉट को इन्होंने तोड़ दिया है जहां पर वो लड़की रहती थी, तो इस बात को कि कोई कह रहा था कि भाई ये जबरदस्त काम कर दिया इन्होंने, उसके रिसोर्ट को तोड़ दिया। इस बात से के अलावा मैंने ये पहली बार इस बात को कहा था, ये रिसोर्ट तोड़ने से ज्यादा ये उसके सबूतों को नष्ट करने की कार्रवाई है, और ये यही साबित हुआ कि वो लोग सबूत नष्ट करने थे, सरकार ने वो सबूत नष्ट किए, और जिसका पूरा दोष जिसके मन में दर्द होता है उस बेटी के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार को ये दर्द न होकर उल्टा जो वो अपराधी है तथाकथित रूप में, जो भी वो वीवीआईपी या वीवीआईपी होगा, उसको बचाने के लिए सरकार लगी हुई है, और इस बात में ये पूरी सरकार के हाथ लगी हुई है। सर, कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग तरीके के बयान समय समय पर देते रहते हैं, तो क्या कांग्रेस में थोड़ा सा जो निकाय चुनाव आने वाले हैं या फिर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले मंथन की आवश्यकता नहीं है पूरे प्रदेश में कि बड़े नेताओं को एकजुट होना चाहिए ताकि आप बीजेपी का मुकाबला कर सकें, जो कि मल्टी लेयर पे काम कर रही है? देखिए, मेरी बात सुनिए, आपकी राय अच्छी है
कि सबको एक सुर में बात करनी चाहिए और ये बात हमेशा होती भी है। लेकिन अगर जहां तक विधानसभा चुनाव का मैं बात अगर करूं तो विधानसभा चुनाव में हार का कारण मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ था। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने मुंह से ऐसी झूठी बातें कहें जिससे कि वोटों का धार्मिक रूप में ध्रुवीकरण हो और अनावश्यक रूप से किसी एक को फायदा मिले। हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कृत्य किया, एक झूठ बोला और उस झूठ के आधार पर उन्हें चुनाव में मदद मिली, जिसका परिणाम आपके सामने है। आगे जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं में विभिन्न बातें होती हैं, बीजेपी के नेताओं में भी विभिन्न बातें होती हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी कुछ कह रही हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं उसी बात पे, तो ये सभी में होता है। लेकिन एक सीमा जरूर है और हम सब इसको महसूस करते हैं कि आपस में बैठक करके और आपस में तालमेल हम लोग बिठाएं। थैंक यू सर। उत्तराखंड की हर खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज यूके अपडेट उत्तराखंड। बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और